जय श्री कृष्ण। आप संसार में बहुत सारे लोगों को देखा होगा। एक थैली सी होती है और थैली के अंदर उनकी मनकों की माला होती है और सारा दिन वो अक्सर कुछ करते रहते हैं। तो क्या वो 108 मनकों का जाप करते हैं? 108 मनकों का जाप तो तुरंत हो जाता है। वो 108 मनकों का नहीं, 1008 का जाप करते हैं। अब ये भी सवाल उठना स्वाभाविक है कि कल जो हमने वर्णन किया 108 मनकों का किया और आज हम 1008 मनके का वर्णन कर रहे हैं, तो दोनों में क्या भेद है? आज इसी को हम जानते हैं कि 108 और 1008 मनकों के जाप में क्या भेद है। तो भगवान विष्णु के 1008 जो नाम है वो श्री विष्णु सहस्त्र नाम, और भगवान शिव के 1008 नाम शिव सहस्त्र नाम में मिलते हैं। ऐसे ही अन्य देवताओं की 1008 नामों को पढ़ने से, उनका पाठ करने से ऐसा माना जाता है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कि उनकी पूरी कृपा की प्राप्ति होती है। अगर देवता का हाथ अपने सिर पर हम चाहते हैं तो हमें 1008 नाम का जाप करना चाहिए। जप और साधना 1008 बार मंत्र जाप करना पूर्ण सिद्धि का सूचक माना जाता है। साधक जब 108 की संख्या से बढ़ करके आगे जाकर के 1008 बार जप करता है तो क्या होता है? उसकी अत्यधिक भक्ति और स्मरण की भावना को प्रकट करता है। अगर हम 108 की जगह 1008 बार जाप करते हैं, इसका मतलब परमात्मा से हमारा नाता जुड़ चुका है। हमारी परमात्मा के प्रति बहुत अधिक समर्पण और अत्यधिक भक्ति का द्वार खुल चुका है। अब जब हम बहुत बड़े बड़े यज्ञ को देखते हैं, हवन को देखते हैं, अनुष्ठानों को देखते हैं, वहाँ जब भी बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं वहाँ पर 1008 आहुतियाँ डाली जाती हैं। जल अर्पण, पुष्प अर्पण, दीप अर्पण भी बड़े बड़े यज्ञों और हवनों में 108 बार किया जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम गणितीय या प्रतीकात्मक अर्थ लें तो 108 को 9 से गुणा करो तो क्या बनेगा? 1008। 9 शब्द अपने आप में वैसे ही पूर्णता का अंग है। जैसे 1 + 0 + 8 9, हाईएस्ट नंबर ही हमारे पास 9 होता है। इसलिए 1008 का अर्थ है पूर्णता का विस्तार, यानी सबसे उच्च अवस्था की प्राप्ति। अब धर्म ग्रंथों में के अनुसार अगर हम इसका महत्व देखें तो पुराणों और शास्त्रों में 1008 तीर्थ स्थलों का वर्णन है, 1008 शिवलिंगों का वर्णन है और 1008 शालग्राम शिलाओं का वर्णन है। तो ये जो संख्या है ये भक्ति और श्रद्धा की प्रकाष्ठा की प्रतीक मानी जाती है। 108 साधारण जप और साधना कोई पूर्णता को बताता है और 1008 अत्यधिक उच्च साधना, गहन भक्ति और संपूर्ण ईश्वरीय कृपा का वर्णन करता है। और इसको हम एक कथा की ओर अब चलते हैं और जानते हैं। महाभारत का जब युद्ध हुआ और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब युधिष्ठिर उनके पास धर्म का उपदेश सुनने के लिए गए। भीष्म ने धर्म, राजनीति, जीवन और भक्ति का गहरा ज्ञान
उस समीप युधिष्ठिर को दिया। तो युधिष्ठिर ने क्या पूछा, पितामह, मनुष्य का कल्याण किससे होता है और कौन सा जप श्रेष्ठ है? किस नाम का स्मरण करने से व्यक्ति के सब पापों का नाश हो जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं? तो शैया पर लेटे भीष्म ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, भगवान विष्णु ही सर्वोच्च परमात्मा है। उनके 1008 नाम का जप करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सहस्त्र नाम स्तोत्र ही साधना का सार है। इसलिए आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत बार देखा है कि एक थैली के अंदर माला रख करके बहुत सारे लोग उस विष्णु, उस कृष्ण का नाम जपते रहते हैं, जो प्रकाष्ठा की सबसे ऊंची अवस्था है। और फिर भीष्म ने वहीं शैया पर लेटे लेटे श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया और बताया कि जब कोई भक्त श्रद्धा से 1008 नामों को याद करता है तो देवता स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। एक और कहानी की ओर मैं आपको ले जाती हूँ। इसी प्रकार एक और कथा है। माता पार्वती ने किससे पूछा? शिवजी जी से, हे नाथ, आपकी आराधना का सबसे सरल रास्ता कौन सा है? तो शिवजी जी ने क्या बोला? हे उमा, मेरे भक्त यदि 108 बार नामों का जाप करें तो उन्हें फल प्राप्त होता है। जैसे पूरे तीर्थों की उसने यात्रा कर ली, पूरे यज्ञ समापन कर लिए और हजारों वर्षों का तप कर लिया। तो इससे आसान रास्ता क्या है? करिए 1008 बार परमात्मा का नाम लीजिए, सभी तीर्थों की यात्रा का आनंद प्राप्त कीजिए, सभी यज्ञों का फल प्राप्त कीजिए जो लोग हजारों वर्षों तक करते हैं। तो इसके लिए चैनल से जुड़िए। अब इस 1008 तप का क्या क्या फल मिलते हैं इसे हम कल की वीडियो में जानेंगे, पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। जय श्री कृष्ण लिखिए और परमात्मा से नाता जोड़िए।